वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, पता नहीं आज व्यक्ति कितने सारे आवरणों में जीता है। जीवन तो जीता है पर नाना प्रकार के आवरणों को प्राप्त करते हुए जीता है। मात्र वस्त्रों का ही आवरण नहीं पंडित जी, अपितु जीव के अनेकानेक आवरण हो चुके और समय समय पर स्थान स्थान पर वह अपने आवरणों को अपने 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 उस कवर को वह बदल लेता है और इतनी सहजता से इतनी मासूमियत से बदल लेता है अपने आवरण को, अपने रंग को, कि शायद गिरगिट का भी रंग बदलना समझ में आए। क्या करे, क्या करे? जीव ने उस मूल स्रोत को, धर्म को ही भुला दिया है और जो मूल स्रोत को, भीतर के रहस्य को, अपने जीवन को नहीं पहचानता, वो ही जीव मात्र आवरणों में जीता है, दिखावे में जीता है। अगर कुछ खोजने की, प्राप्त करने की आवश्यकता थी तो जीवों को अपने मूल स्रोत, मूल धर्म को प्राप्त करने की आवश्यकता। पर क्या करे, पर क्या करे? जीव इतना 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 अपने जीवन को उन आवरणों में खोज रहा है, उसमें ही सुख, उसमें ही दुख, उसमें ही जीवन और उसमें ही धर्म मान रहा है। जहां पहुंचो वहां आवरण हो चुके। मिठाई खाई कभी आप लोगों ने? बाजार की मिठाई तो खाई होगी ना। बाजार के मिठाई में आजकल सुंदर वह चांदी का नहीं आता। माताओं, आपको नहीं पता? आजकल तो घर में भी आने लग गया। घर में क्या, आजकल तो वकील साहब मंदिरों तक द्रव्यों पर वह वर्क चढ़ने लगा। जो ये चांदी का वर्क मिठाई पे लगा था, क्या चांदी का वर्क मतलब मिठाई थी? क्या चांदी का स्वाद कभी आज तक आया? पर फिर भी मिठाई के दुकानों में जाकर देख लेना, जो कीमत सामान्य मिठाई की नहीं होती, उससे कई अधिक कीमत उस आवरण चढ़ी हुई, भले ही सुंदर शब्दों में आप चांदी के, सोने के वर्क कह देना, पर असलियत कुछ और थी और आवरण कुछ और था। दिखने के लिए वह सोने चांदी के वर्क कितने ही सुंदर दिख रहे हैं, पर माँ आज तक कभी उसका स्वाद आया? मीठा स्वाद किसका? मीठा स्वाद किसका? चांदी का, सोने का, वर्क का, आवरण का, डिब्बे का, किसका? मीठा स्वाद तो मिठाई का था। पहले तो दोना मिलता था, उस दोने में मिठाई रख के दी जाती थी। आजकल सुंदर पैकिंग के डिब्बे भी सुंदर पैकिंग वाले आ गए। डिब्बे तो ठीक है, अंदर की मिठाई पर भी सुंदर सुंदर वर्क, और लोग पागलों जैसे उसके पीछे दौड़ते हैं। मिठाई खानी थी कि सोना चांदी खाना था? सोना ही चांदी खाना था तो घर में क्या सोने चांदी के आभूषण और बर्तन कम थे? उस चांदी के बर्तन को चाटते रहते, चांदी घुल जाती अंदर। पर नहीं समझ पा रहा है। जीव आवरणों में धर्म खोजता है, आवरणों में जीवन खोजता है। जीवन आवरणों में नहीं था, सुख शांति और आनंद आवरणों में नहीं था। सुख शांति तो, आनंद तो मेरे भीतर थी।
पर क्या करे, क्या करे, क्या करे। जीव इतना इतना उन सोने चांदी के वर्क जैसे आवरणों में उलझ चुका है, वह दिखावे को और आवरणों को ही जीवन मान रहा है। ये धोती दुपट्टा भी, अशोक जी, ये धोती दुपट्टा धर्म था? माँ सोले के वस्त्र धर्म था? धर्म तक पहुंचने का भले ही साधन था, पर जीवों ने इस सोले को ही, धोती दुपट्टे को और वस्त्रों को, आवरणों को ही धर्म मानते हुए दूसरों को धुतकारना, भगाना और प्रताड़ित करना सीख लिया। क्यों नहीं मूल धर्मों को हम समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं अपने जीवन के मूल आनंद को ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के आच्छादनों में, आवरणों में, उस सोने चांदी की वर्क में जीने की हमें आदत पड़ गई है। जहां जहां आवरण है, वहां वहां कसाय है, वहां धर्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे 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 पापी जीव है वकील साहब। वे सोने चांदी के जो वर्क उस मांस में और चमड़े में रखकर कूटे जाते हैं, उससे द्वारा वह द्रव्य सजाई जाती है आजकल कई स्थानों पर। आपने देखी हो नहीं देखी हो, पर हमने तो देखा है, बहुत कुछ देखा है। वे सोने चांदी की वर्क जिसे स्पर्श करना भी उचित नहीं है, उसे जीव खा रहा है और उसे ही लगा लगा कर भगवान को द्रव्य चढ़ा रहा है, इसलिए कि मैं सोने चांदी की वर्क वाली द्रव्य चढ़ा हूं, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। वह चमड़ा स्पर्श भी हो जाए तो निर्ग्रंथ मुनिराज को दंड स्नान करना पड़ता है। आहारचर्या को जाते समय दिख भी जाए तो उन्हें लौटकर वापस आना पड़ता है। और कहाँ कहाँ अपना नाम, अपनी प्रशंसा, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए उस मिठाइयों को, द्रव्यों को और अपने आप को आवरणों से हम ग्रसित कर रहे हैं। जीव भूल रहा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा वह गलत निर्णय और भ्रम में जी रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या था और कर क्या रहा हूँ, उसका निर्णय नहीं है। ये पंडित जी जितने संप्रदाय, जितने पंथ, जितनी आमनाएं, जितने जितने विभाजन हुए हैं, ये मात्र और मात्र आवरण रूपी कसाय के पीछे हुए हैं, दिखावे के पीछे हुए हैं। चाहे मान कसाय कह दो, चाहे माया कसाय कह दो, कहीं ना कहीं कसाय की परिणति है और कसाय की परिणति के कारण ही धर्म पर आवरण चढ़ चुके हैं, धर्मात्माओं पे आवरण चढ़ चुके हैं। मात्र और मात्र तथाकथित धर्म, धर्म की क्रिया इतना दोहराते दोहराते जीव अपना समय व्यतीत कर रहा है, पर जो वस्तु का स्वरूप रूपी धर्म था उसे नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। माँ माँ या जहाँ आवरण है, जहाँ दिखावा है, जहाँ ढोंग है, वहाँ मात्र और मात्र माया है, मायाचारी है, अन्य कुछ नहीं है। क्यों नहीं हम जीवन में समझ पा रहे हैं और क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं जो है सो है? वह मात्र और मात्र उस माया के पीछे, मायाचारी के पीछे माँ आज तक क्या कुछ नहीं किया। कुछ समय आपसे ही चर्चा कर लूं, क्योंकि माया में पहला शब्द ही माँ है, माया में पहला ही शब्द माँ है। खुश मत हो जाना, नहीं तो खुश हो जाओ और कहो महाराज आज उनकी मात्र द्रव्य माँ नहीं, द्रव्य महिला नहीं, वह द्रव्य से पुरुष होने पर भी ऐसे छलिया, ऐसे कपटी, ऐसे मायावी पुरुष भी इस संसार में होते हैं जो पल पल दूसरों को ठगने का, दूसरों को कहीं न कहीं माया से ग्रसित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। माँ माया नहीं जानते, माया नहीं जानते। कैसी कैसी लीला, कैसी लीला उस माया की है और मायाचारी की है। जीव भूल जाता है, भूल जाता है कि मैं धर्म क्षेत्र में हूँ, कि मैं गृहस्थी में हूँ, मैं कहाँ हूँ, भूल जाता है।
कितना ही सुंदर आवरण, कितने ही सुंदर पोशाक और कितने ही सुंदर सोले के वस्त्र भी माँ पहन लेना, अगर आपके भाव सोले के नहीं है तो आपके सोले के वस्त्रों की, सोले के भोजन की कोई कीमत नहीं है। किंचित भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोले का भोजन बंद करो, किंचित भी ये कह नहीं रहा हूं कि सोले के वस्त्र पहनकर भगवान का अभिषेक पूजा करना बंद करो, पर जैसे सोले के वस्त्र और आवरण तुमने सोले के शुद्ध किए हैं ना, वैसे शुद्ध भाव, शुद्ध मन और शुद्ध वचनों को भी करने का प्रयास करो, तो कुछ काम बनेगा, तो कुछ काम बनेगा। पर क्या करे, दौड़ते दौड़ते वो गीधड़ पहुंच गया। गीधड़ जंगल से भागा, भागते 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 एक दिन अचानक भागते भागते पहुंच गया, शहर की ओर बढ़ गया। अब गीधड़ तो गडेकर जी गीधड़ ही था, गीधड़ तो गीधड़ ही था, और दौड़ते दौड़ते पहुंच गया एक धोबी के घर। शायद सुनाई हो मैंने कहानी, वो गीधड़ धोबी की ओर पहुंचता है, और अब उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, दौड़ते दौड़ते एकदम से पहुंचा। उस धोबी का घर लगभग गांव के बाहर ही होता है। जैसे ही पहुंचता है बाहर, उस धोबी का काम कपड़े धोना, सुखाना। आज जैसे ड्राई क्लीनिंग की कोई व्यवस्था थी नहीं, पुराना जमाना था। आज गीधड़ नगर में आते कहाँ हैं? क्यों? आज गीधड़ नगर में आते ही कहाँ है? नगर में ही। मैंने कुछ नहीं बोला मुकेश, आप ही इशारा कर रहे थे, सो मैंने कहा आपकी अभिव्यक्ति कर लूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। वो दौड़ते भागते पहुंच गया गीधड़, और धोबी का घर जैसे ही मिला तो एकदम से छलांग लगा के उछल कर पहुंचा, और एक बहुत बड़ी हौदी थी, टंकी थी, उसमें वो कूद गया। जैसे वहां से बाहर आता है, अपने आप को देखता है, अरे यार मेरा तो रंग बदल गया। धोबी के यहाँ टंकी में क्या होगा? नील घोल के रखी थी कपड़ों को, सफेद कपड़ों को नीला करने के लिए। कैसे पागलपन लोगों को छाया है, कपड़े पहने सफेद है और नील टीलोपाल डाल के शुद्ध करना चाहते। ये भी मायाचारी है, ये भी मायाचारी है, ये भी आवरणों में जीना है। सफेदी चाहिए थी ना, तो नीली सफेदी क्यों चाहिए थी? जो ये नील टीनोपाल डालकर सोले के कपड़े पहनते ना मुकेश जी, वे सोले के है ही नहीं है। कैसी खेती होती है नील की जाकर देख लेना, और कैसे शुद्ध बनता है नील वो भी देख लेना। जिसे डालकर माँ आप शुद्ध सफेद वस्त्र, धोती दुपट्टे रंगा रहे हो ना, नीले पीले जैसे कर रहे हो, वे शुद्ध है ही नहीं है। सोले के अपने आप को मान भर लेना, मान ले नहीं लेना। आज तो पता नहीं पंडित जी, जितने सफेद कपड़े पहनने वाले, जितने, बुरी नहीं मानना पर गडेकर जी, जितने सफेद और जितने स्टार्च के कड़क कपड़े पहन के आने वाले लोग उन्हें धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं, पर ये बहुत बड़ी भूल है। ये आवरण धर्मात्मा की पहचान नहीं थी। ये सबसे, कह दूं, कह ही देता हूं, ये सबसे 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 बड़े, क्या हुआ वकील जी साहब, मैं तो कह ही देता हूं, फिर क्षमा भी तो मांग लेता हूं, पर जो है सो है ही। ये सबसे 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 बड़े ढोंगी और सबसे बड़े पापी है। क्योंकि स्टार्च कैसी बनती है आपको पता है, नील कैसी बनती है आपको पता है। जो जितने चमक रहे हैं वो उतने उतने ही, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसे देख रहे महाराज क्या कहने वाले, बाकी आप समझ गए हो मैं क्या कहने वाला हूं और आप क्या कर रहे हो। जब करने वालों को वकील साहब भय नहीं है, तो कहने वाले को क्यों भय हो? कहने वाले को भय क्यों हो? वो तो बता रहा है जो है सो है, आप कर रहे हो। अगर आपको बुरा लग ही रहा है तो थोड़ा सा सुधार करो, और नहीं लग रहा है तो आप जाने, आपका काम जाने। पर परम सत्य यही है, परम सत्य यही है। जीव ऐसे ही आवरणों में डूबा है, सोच रहा है देखो मैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा भक्त बन के आया हूं, सफेद कपड़े और बिल्कुल सफेद सफेद बनकर। अरे जितने सफेद कपड़े पहने थे उतने सफेद अगर भाव भी होते तो काम बन जाता। पर बगुला भक्त बन के क्यों घूम रहा है? बगुला भक्त बनकर क्यों घूम रहा है? खड़ा था बगुला एक टांग पर, राम लक्ष्मण सीता जंगल में घूम रहे थे, और घूमते घूमते वह पद यात्रा करते करते एक दिन वह पंपा सरोवर पर पहुंचे। सरोवर के किनारे एक टांग पर वह बगुला खड़ा था। लक्ष्मण ने देखा,
लक्ष्मण ने गौर से उस बगुले को देखा जो एक टांग खड़ा था, आंखें बंद करके खड़ा था, और देखकर प्रभावित हो गया। किसको? उस बगुले को देखकर वह लक्ष्मण प्रभावित हो गया और तुरंत राम के पास पहुंच के कहता है, देखो देखो भगवान, देखो आपका ये महान भक्त, देखो कितनी साधना कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है। राम जी ने देखा, राम ने देखा एक बार ऊपर से नीचे तक लक्ष्मण को, बगुले को नहीं। वो तो उन्होंने देखा ही था, उन्होंने देखा ही था, और मन में विचार किया कि कैसा ये लघु भ्राता है, लक्ष्मण है, उसे ये तक बोध नहीं है कि कौन कैसा होता है। क्योंकि जीवन में रवि भाव ध्यान रखना, कोई कितना ही धर्मात्मा दिखे, किसी से तुरंत प्रभावित मत हो जाना। जीवों को यही भूल होती है, दिखावे में आ जाता है और तुरंत प्रभावित हो जाता है, अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। कभी व्यक्ति की पहचान माँ 1, 2, 4 दिनों में नहीं होती। ऐसा कहा जाता है सोने की पहचान कसने से होती है और इंसान की पहचान बसने से होती है। बसना जानते हो? बैठना। जब तक उसके पास बैठोगे नहीं, उसके साथ रहोगे नहीं, जब तक उसके साथ कसाय के विपरीत दिन निकालोगे नहीं, तब तक वह आदमी की पहचान नहीं होती। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है ना जय कुमार जी, तब हर कोई अच्छा है, और जब कोई गुस्सा आ जाए ना, तब अपनों की पहचान करके देखना, फिर समझ में आता है कि अपने कितने हैं और चने जैसे भाड़ से उचकने वाले कितने हैं। हाँ, परम सत्य है। माँ जीवन में कभी किसी से तुरंत प्रभावित होकर किसी को अच्छा किसी को बुरा कह मत देना। जब तक लंबे समय तक उस व्यक्ति के साथ, उस जीव के साथ बैठना नहीं सीखोगे, बसना नहीं सीखोगे, उसकी परीक्षा हो नहीं सकती। परीक्षा का मतलब कोई कागज पेन लेकर एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। चंद घंटे, चंद महीने, चंद दिनों में ही समझ में आ जाता है कौन व्यक्ति कितना पानी में है। नहीं आता, आपको आता हो नहीं आता हो, पर समझदार व्यक्तियों को चंद घंटों में, चंद दिनों में समझ में आता है कौन व्यक्ति कितना पानी में है। क्यों ओम प्रकाश जी, आता है कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आता है। यही विपरीतता के दिनों में ही उन जीवों की परीक्षा होती है कि देखो, अरे जब कषाय नहीं थी, कुछ था ही नहीं, तो हर कोई धर्मात्मा है। नहीं है? हर कोई धर्मात्मा है, वो तिर्यंश भी धर्मात्मा है।